देखिए, उच्च शिक्षा के एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से छात्र और छात्राएं कर सकते हैं, इसी संदर्भ में मैं पहुंचा हूं एमवीएन यूनिवर्सिटी जो कि पलवल स्थित है। उनके वाइस चांसलर साहब हैं अरुण गर्ग साहब। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद। कि देखिए, बच्चों के एग्जाम सर पर हैं उच्च शिक्षा में, किस तरीके से वो बच्चे तैयारियां कर सकते हैं, कृपया उन्हें बताएं। ये छोड़ दीजिए। ये जो एग्ज़ाम है ये तो हर साल ही आते हैं, हमारे यहाँ तो हर 6 महीने में आते हैं, क्योंकि ये तो सेमेस्टर सिस्टम है। जी सर। तो इसके लिए बच्चे को थोड़ा एक तो रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए जी। और किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए और डिप्रेशन और इस तरह की उसमें ना आए। जो भी आपको टीचर ने नोट्स दिए हैं या जो भी आपने पढ़ाई करी है, जो आपको पीपीटीज वगैरह दी हैं, उसको अपना ध्यान से पढ़िए। जी। हल्का खाइए, ज़्यादा खाने से जो है वो नींद आती है, तो इसलिए जो है आप हल्का खाइए और एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि आपका शरीर जो है वो फिट रहे, दिमाग जो है वो फिट रहे और रेगुलर थोड़ा सा आप पढ़ाई कीजिए। सर, मैं समझता हूँ दो चीज़ें मुख्य होती हैं एग्जाम्स के अंदर। एक तो कुछ बच्चों की फीस नहीं आ पाती, एक तो वो मेंटली परेशान होते हैं और वो अभिभावक की तरफ से कमी मान लीजिए या कुछ भी, या एक दूसरा ये है कि अभिभावक का और टीचर्स का जो आपका शिक्षण संस्थान है उसका उन बच्चों पर भी एक दबाव सा होता है कि भाई आपने बेहतर रिजल्ट लाना है। इस पर आप क्या कहेंगे दोनों के लिए? नहीं, देखिए फीस तो जो है उसमें बच्चे बैंक लोन भी ले रहे हैं, कुछ बच्चों की अपनी जो क्योंकि ये तो शिक्षण संस्थान हमारा रूरल शिक्षण संस्थान है, ग्रामीण एरिया के ज़्यादातर बच्चे हैं, तो उनको हम समय देते हैं समय के हिसाब से। तो बाकी ऐसा नहीं है, आज बच्चे हमारे को फीस भी दे रहे हैं और अटेंड भी कर रहे हैं। नहीं सर, सवाल मैं कॉमन सवाल कर रहा हूँ, हाँ। आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ एग्जाम्स होते हैं ज़्यादातर ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। एक दूसरा सवाल आपसे ये था कि अभिभावक की तरफ से एक दबाव होता मानसिक रूप से कि भाई आपने बेहतर रिजल्ट लाना है, अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, और टीचर्स का भी रहता है कि भाई हमने आपको पढ़ाया तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो उस समय वो बच्चा उस स्थिति से कैसे निकले? नहीं, उसमें दबाव देखिए, अभिभावक को जो है वो दबाव और टीचर को जो है वो दबाव नहीं देना। दबाव के अंदर फिर बच्चे की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और जो है उसको स्वाभाविक रूप से जो है अपना पढ़े, स्वाभाविक रूप से अपना एग्ज़ाम दे, तो उसमें उसके बेटर रिजल्ट्स आते हैं। अगर वो मतलब टेंस हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, या अभिभावक कहेगा नहीं नहीं तेरे तो 95% आने चाहिए, नहीं आते, तो वो जो है दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हानिकारक इफ़ेक्ट भी होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं और हर साल करते भी हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि आपको पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसलिए जितना आपसे पढ़ा जाता है उतना आप पढ़िए और जितना आपसे खेला जा सकता है, जिस करिकुलर एक्टिविटी के अंदर आपको शौक़ है उसके अंदर भी अपनी प्रतिभा का आज मतलब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जो है ये एक आज उभरता हुआ देश है। इसमें हर आयाम के लिए और हर क्षेत्र में बड़े सारे साधन हैं, बड़े सारे मतलब जो है आपके लिए जॉब्स हैं, आपके लिए एवेन्यूज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी हैं। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी जो है हमारे को उत्साहित करते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छा जो है इसमें हमारे शिक्षा के अंदर भी और खेल कूद के अंदर, अभी हमने फेस्ट किया था तब भी उसमें बहुत अच्छा जो है अच्छा सा मतलब जो है प्रदर्शन किया और छात्रों ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। इवन जो हमारे जो नेपाल के और जो हमारे जो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, साउथ अफ्रीका के जो बच्चे हैं उन्होंने बल्कि जो है वो बेस्ट डांस परफॉर्मेंस, बेस्ट सॉन्ग का और एक सवाल है कि क्या जीवन में सफल होने के लिए हाईएस्ट मार्क्स जरूरी है? नहीं नहीं, अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो कैसे? नहीं, जीवन में सफल होने के लिए आपको सर्वांगीण विकास चाहिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। आप मतलब जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आप बाहर घूम के भी आ सकते हो इंडिपेंडेंटली, और एक लीडरशिप की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जो बच्चा जो है स्टेज के ऊपर चढ़ेगा, जो बच्चा खेल कूद में रहेगा, जो बच्चा अपना पढ़ाई भी करेगा, और जब मैंने देखा है जो बच्चे अच्छे होते हैं वो खेल कूद में भी अच्छे होते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। सिर्फ एक पढ़ाई का कीड़ा बनना जो है वो विकास के लिए ज़रूरी नहीं है। आज मतलब सब कुछ होना चाहिए, हर तरीके का विकास होना चाहिए। आज की डेट में जो है कॉरपोरेट में भी वो चाहते हैं कि भाई चलो मैं तेरे को आज लंदन भेज देता हूँ 10 दिन के लिए, या वहाँ जापान भेज देता हूँ, तो उसके अंदर ये नहीं कि नहीं 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 मैं तो क्या नहीं,
उसके अंदर इतना होना चाहिए कि मैं अपने आप ट्रैवल कर सकूं, मैं अपने आप अपना देख सकूं सारी चीज़ें। तो उस तरीके का विकास होना चाहिए। कोई अगर नया असाइनमेंट मिले, कोई नई तरह की उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो भी ग्रैब करे। और आज की डेट में जो है स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जो हम खेल कूद के अंदर स्किल्स लेते हैं, जो हम नाचने गाने में या और चीज़ों के अंदर करिकुलर एक्टिविटी के अंदर स्किल लेते हैं, जो स्किट्स में हम स्किल लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जो है आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, आपके जो काम कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें भी प्रभावित करती हैं। धन्यवाद सर। हाँ। देखिए अरुण साहब को आपने सुना, वाइस चांसलर साहब हैं एमवीएन यूनिवर्सिटी, और मैं आप उनके केबिन के सामने, और सर मेरे साथ हैं। हमारा मकसद ये था कि जो उच्च शिक्षा के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को थोड़ा हटाएं, उन समस्याओं से थोड़ा दूर हों और निश्चित तौर पर अपना एग्जाम दें। रिजल्ट्स, हाईएस्ट मार्क्स कोई ये जरूरी नहीं कि आपके जीवन को सक्सेस करें। सिर्फ जीवन को सक्सेस करने का मूल मंत्र यही है कि आप लगातार कोशिश करते रहें। निश्चित तौर पर हम और आप एक दिन आगे जाएंगे। सर अंत में 2 लाइनों में अभिभावक और छात्रों के लिए कुछ। अभिभावकों के लिए मैं एमबीएन यूनिवर्सिटी से यही कहना चाहूँगा कि वो यहाँ आए, और शिक्षा का स्तर हमारा जो है बहुत अच्छा हो गया है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा इन्वायरमेंट है, डिसिप्लिन अच्छा है। आएँ और यहाँ पे एडमिशन लें। हमारे पास नए नए कोर्सेज भी हैं जिनके अंदर आप जो है अपने बच्चे को यहाँ दाखिला दिला सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।